प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ। कई बार हम जब इसे वचन के द्वारा बाइबल में पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मुझे इस वचन को पढ़ने में पवित्र आत्मा ने मदद किया और समझाया। ओके, देखते हैं वो वचन क्या है। और उस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जिस टॉपिक को आपने मुझे दिया है, जिस वचन, अपने जीवित वचन को आपने मुझे दिया है, वो वचन जैसा आपने मुझे समझाया वैसे जिन लोगों को आप समझाना चाहते हैं उन्हें भी समझाइए। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपनी विजडम मुझे दीजिए, अपनी ताकत मुझे दीजिए, ताकि जैसा आप हमें सिखाना चाहते हैं हम सीखने पाएँ। आपका राज्य बढ़े, आपकी प्रशंसा हो और हम इस पृथ्वी में आपके नाम से जाने जाएं। पिता, इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, इसे सुनते हैं, उनको आशीष मिले और शांति मिले और आपकी बुद्धि मिले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ओके, तो कभी कभी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें लगता है हम अकेले हैं, कुछ समझ नहीं आता। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ हमारा दिमाग काम नहीं करता है, जहाँ हमें डर लगता है कि कोई हो जो हमसे बात करे, कोई हो जो अपने होने का हमें एहसास कराए, कोई हो जो हमें समझे। आपको पता है कोई है? जानना चाहेंगे? आइए। यशाया चैप्टर 43 देखिए। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूच को सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से लेकर पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितना अमेजिंग है। आई नो, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो ये एक लव लेटर है, ये परमेश्वर का प्यारा सा लव लेटर है। यू नो, जब मैं इसे पढ़ रही थी इतनी तसल्ली मिल रही थी, मुझे इतनी तसल्ली मिल रही थी। कौन करता है ऐसी बातें? आज के रिलेशनशिप में जाओ, आपसे प्यार और इज्जत से बात करेंगे और कल आपको बेइज्जती, राइट? और फिर अगर आप किसी बुरी परिस्थिति में जाएंगे, आपका साथ छोड़ के भाग जाते हैं, दिखाई तक नहीं देते हैं।
आपको उल्टा फ़ोन तक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे मदद ना मांग ले। और अगर उन्होंने आपकी मदद कर दी तो आपको इतना सुनाएंगे कि आपको एक पल में रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने यार इससे मदद ली ही क्यों थी। इतना इसने गा दिया, इतना बेइज्जती कर दी है, राइट। अब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको कौन बातें कर रहा है? तेरा रचने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला, वो कह रहा है, तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। जब मैं परमेश्वर के सामने ना शिकायतें करती हूँ, जब मैं परमेश्वर के सामने अपनी बातें दिल से खोल के रखती हूँ, जब मैं परमेश्वर के सामने अपनी उन बातों को रखती हूँ जो मैं सबके सामने नहीं रख सकती हूँ, परमेश्वर मुझसे कहता है, तुझे बनाने वाला, तुझे सृजने वाला मैं हूँ, सुनो मेरी। क्या? मत डर। पहला शब्द, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वाह! किससे? मेरी टेंशन से, बीमारियों से, हर उस नकारात्मक सोच, दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। हीरो की तरह तू परेशान मत हो, कोई विलन नहीं है तेरे पास, दूर दूर तक नहीं है। मैंने तुझे सेव कर लिया, यू आर सेफ। तू मेरी प्रोटेक्शन में है, मेरी प्रोटेक्शन में, यू आर सेफ। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, ऐसे नहीं तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम फलाना फलाना नाम, प्रियंका, तुम मेरा नाम लिया है। परमेश्वर हमारा नाम लेके हमें छुड़ाया है। तू मेरा ही है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जल, तू जल में जाए मैं तेरे संग हूं। जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले उसकी आंच तुझे नहीं लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जल, नदियाँ और आग, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जल में चलना पड़ेगा, मुझे आग में चलना पड़ेगा, नहीं। जल इन द सेंस हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में जहाँ बहुत रोते हैं, आपने रो रो के अपने जीवन में बहुत सारा दुख का जल इकट्ठा कर रखा है। परमेश्वर कर ऐसी परिस्थिति में तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जब आप बहुत रो रहे हैं, गुप्त में रो रहे हैं, अकेले में पछता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा रो रो के स्विमिंग पूल बना दिया है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे संग हूँ। और अगर तू नदियों में चले, आपने देखा नदियों में लहरें आती हैं, कभी कभी विश्वास हमारा अप डाउन होता है, एक फ्लो में चलते हैं। बहुत नदियों में पत्थर वत्थर भी रहते हैं, चीज़ें दिखती हैं, आप देखते होंगे। तो वहाँ क्या है, हमारा विश्वास कभी बढ़ता है, कम होता है, कभी हम चल पाते हैं, कभी हम थक जाते हैं, कहीं पतले होते हैं, कहीं चौड़ी नदियाँ होती हैं, कभी लाइफ में हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत नैरो होते हैं। आप नदियों को देख सकते हैं। तो परमेश्वर कह रहे मैं वहाँ भी तेरे साथ हूँ, ऐसी परिस्थिति में भी मैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूँ। फिर कह रहा आग, ऐसी चीज़ें जहाँ बहुत जलन है, बहुत ज़्यादा गर्माहट है, आप बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं, क्योंकि आग क्या करती है, एक सूखापन ला देती है, जला देती है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में भी हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर आपको ड्राइनेस है, आप सूख रहे हैं, आप जल रहे हैं, आप कुड़ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। वॉट एवर
आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी है, डोंट वरी अबाउट दैट, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितना प्यारा लव लेटर है कि आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी कैसी हो, कंफ्यूजिंग हो, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। आगे मुझे कितना अच्छा लगा कि क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। वो बता रहा है तेरी भलाई मुझसे आएगी, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र की ओर और तेरे बदले क्रूस के सभा को देता हूँ। मैं तेरे छुड़ाने का जो भी चीज़ें होंगी वो सब मैं करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ कर दूँगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। वाह, मेरी दृष्टि में तू अनमोल। आपको पता है अनमोल चीज़ कैसे रखी जाती है? बड़ी संभाल के। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारे घरों में पड़ा हुआ सोना, कैश। बड़े अनमोल होते हैं वो। या तो लोग उसे अपनी तिजोरी में रखते हैं या बैंक लॉकर में रखते हैं, ऐसी जगह में जहाँ पर नॉर्मली लोग पहुँच नहीं सकते, और वो बताते भी नहीं है सबको। और यीशु मसीह मुझे और आपको क्या बना रहा है? अनमोल। हमारे और आपकी लाइफ में ना फालतू लोग, फालतू चीज़ें आएंगी ही नहीं, क्योंकि हम इतने अनमोल हैं और प्रतिष्ठित हैं। मतलब आदर के योग्य, खूबसूरत, एक जैसे बताऊँ मैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आदर सम्मान पाने वाले एक अनमोल हैं, और उन्हें बहुत प्रीशियस, बहुत रिस्पेक्टफुली जगह पे रखा है, बड़ी प्रतिष्ठा आदर सम्मान में हमें रखा है। किसने रखा है? इस रिश्ते के कर्ता ने। किसने रखा है? हमारे परमेश्वर यहोवा ने, जिसने हमें बनाया है। मतलब वो हमें बना रहा है और हमें अनमोल भी समझ रहा है। मैं देखती हूँ कि जब किसी कंपनी में, हम अगर किसी भी कंपनी की बात करें, क्रीम बनाने वाली कंपनी, बिस्किट बनाने वाली कंपनी, वो जो प्रोडक्शंस करते हैं ना अपने आइटम्स का, तो वो जो पहला पीस होता है उसको बड़ा संभाल के और अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो आगे एग्ज़ामिनेशन के लिए जाएगा, फर्दर टेस्टिंग के लिए जाएगा, तो उसे बड़ा क्योर करके रखते हैं। पर जब वो एक बार ओके हो जाता है, उसका बिजनेस शुरू हो जाता है प्रोडक्शन, तो फिर कैसे बनता है सामान? खटाक 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 बड़े बड़े अमाउंट में निकलता रहता है, और उसको पैकिंग कोई करता है, उसको बनाता कोई है, उसको फिर सेल ऑफ करते हैं। पर आपको पता है यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरा नाम लिया है, तुझे छुड़ाया है, तुझे रचा है, और तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मतलब हम वो बेस्ट पीस हैं जिसे परमेश्वर ने अनमोल बोला है, जिसे परमेश्वर ने प्रतिष्ठित बोला, आदर के लिए रखा है, बड़े सम्मान के लिए, बड़े संभाल के उसे रखा है। कौन करेगा हमसे इतना प्यार? मैं नहीं समझती दुनिया में कोई भी ऐसा जन है जो आपसे इतना प्यारा लव लेटर जो परमेश्वर ने हमें लिखा है। दिस इज़ द बेस्ट लव लेटर इन माई लाइफ। मतलब इससे प्यारा खूबसूरत लेटर मुझे कोई नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं। फिर वो क्या कह रहा है कि और मैं तुझसे प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मतलब जो तेरा वंश है ना, उसकी भी रक्षा करूँगा, उसको भी लेके आऊँगा। वो आपके साथ साथ आपके परिवार की भी प्रोटेक्शंस के लिए बात कर रहा है। आज हमें क्या चाहिए? एक ऐसा रिश्ता जो हमें समझे, हमारे परिवार को समझे, और हम ऐसे इंसान को बहुत एडमायर करते हैं कि जो आपको इज़्ज़त दे रहा है, अपनी ज़िंदगी में वैल्यू समझ रहा है, अनमोल समझ रहा है, और आप उसको बहुत पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहे,
क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको समझ रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपको टाइम दे रहा है, वो आपकी खुशी के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, वो आपके सुख में, दुख में, अप्स एंड डाउन में आपके साथ है। पर वो क्या है, वो शायद कुछ पल के लिए होते हैं दुनिया में, या कुछ टाइम के लिए होते हैं, और उसके बाद आप बिल्कुल उनके लिए नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझे और आपको बनाने वाला कह रहा है कि मैं तुझसे सदा का प्रेम रखता आया हूँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, तेरा उद्धार करता मैं हूँ, तेरे साथ साथ रहूँगा हमेशा हमेशा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे बचपन की एज में हो, चाहे जवानी की एज में हो, चाहे बुढ़ापे की एज में हो, चाहे आप मर भी जाएं, अनंत जीवन में भी वो आपके साथ, उसका प्रॉमिस हमेशा का है। ये जो बात उसने अपने लेटर में लिखी है ना, दिस इज़ द लिविंग वर्ड। ये वो हमारे और आपके लिए रखा हुआ है कि इस पे भरोसा रखें हम, कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि और ना हमें छोड़ेगा और ना हमारे वंश को। वो कहता है मैं तेरे वंश को पूरब और पश्चिम से भी ले आऊँगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारा अटैचमेंट है उनसे, हम जुड़े हैं अपने परिवार से। अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो हम अनकंफर्टेबल होंगे, हम रोएंगे, हम तड़पेंगे, हम दुखी होंगे। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि मैं तेरे वंश को भी ले आऊँगा। आई होप ये प्यारा लव लेटर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें, बिलीव करें, क्योंकि परमेश्वर ने ये लव लेटर उनके लिए लिखा है जो उसके चुने हुए हैं, और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वही यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। और हमारा चुना जाना एक बहुत बड़े पद की बात है, पोजीशन की बात है। हम नॉर्मल की तरह नहीं हैं। आप देखेंगे ना, नॉर्मल चीज़ें बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं, पर जो परमेश्वर की चीज़ें होती हैं वो ठोस देर होता है, पर ठोस और मजबूत होता है और लॉन्ग टाइम तक होता है। हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, ये मैंने और आपने नहीं किया, उसने हमें पहले से चुन लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमें तब चुना, और हमें ये पोजीशन भी दी, और पोजीशन के साथ साथ ये भी बताया कि तू अनमोल है और तेरे साथ हमेशा मैं चलूँगा, चाहे कैसे भी रास्ते क्यों ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस। आज आप जिस भी फीलिंग से लड़ रहे हैं, आप जिस भी परिस्थिति से लड़ रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला वो परमेश्वर है। आपको अनमोल समझने वाला, आपके लिए सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर है। वो है आपके साथ। बिलीव करें और इस लव लेटर को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें और परमेश्वर को जगह दें अपनी ज़िंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। जय मसीह की।